and welcome to the another video of Excel Academy। इस वीडियो में हम बात करेंगे राउंडिंग फंक्शन के बारे में, साथ ही हम देखेंगे डेट एंड टाइम की फंक्शनैलिटीज जो कि एक्सेल में अवेलेबल है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारे पास जो D3 सेल है जो मैंने अभी एक्टिव किया है, इसमें हमारे पास एक वैल्यू स्टोर्ड है विच इज 115.7254। तो नीचे हमारे पास कुछ आउटपुट्स हैं जो कि राउंड अप के ये हैं हमारे कॉलम सी में, और सिमिलरली कॉलम ई में राउंड डाउन के हैं। तो इसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि राउंडिंग फंक्शन करता क्या है। तो राउंडिंग फंक्शन आपको डेसिमल के बाद आप जिस भी वैल्यू को राउंड करते हो, या वो अप हो या डाउन हो, तो अगर हम अप करते हैं तो वो हमें उस वैल्यू से एक हायर वैल्यू दे देता है, या ये कह सकते हैं कि एक वैल्यू देता है दैट इज अवे फ्रॉम जीरो। और ठीक इसका उल्टा होता है राउंड डाउन में, वो हमें वो लोअर वैल्यू ही रिटर्न कर देता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमने यहाँ पर राउंड अप फंक्शन का यूज किया है और हमने D3 को राउंड किया है उसके सेकंड डेसिमल प्लेस पे। तो सेकंड डेसिमल प्लेस पे यानी डेसिमल के 2 प्लेस बाद जो वैल्यू है वो है 2। तो राउंड अप किया तो वैल्यू हमें रिटर्न हो गई 115.73। 2 से एक वैल्यू ऊपर या एक वैल्यू दैट इज अवे फ्रॉम जीरो, वो है 3, वो रिटर्न हो गई। जब हमने सिमिलर उसी प्लेस को राउंड डाउन किया है तो हमें सेम फॉर्मूला के लिए जो आउटपुट मिला है वो है 115.72। अब आगे देखो, हमने फिर उसी सेम वैल्यू को उसके फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे किया है तो हमें 7 की जगह 8 मिला है। जब हमने सेम डेसिमल प्लेस को राउंड डाउन किया तो हमें 7 ही मिला है। तो हम इसे करते कैसे, हम लाइव एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। तो यहां पर हम यूज करेंगे राउंड अप फंक्शन, और हमें वैल्यू जहां स्टोर्ड है वो सेल बताना है दैट इज D3, और इसके हम थर्ड प्लेस को अब राउंड अप करते हैं। तो थर्ड प्लेस पे जो वैल्यू है वो है 5, तो जो रिटर्न करेगा वो करेगा 6। तो आप देखो यहाँ पे जो वैल्यू हमें आई है वो आई है 0.726, 5 की जगह 6 आ गया है। अब अगर हम सेम डेसिमल प्लेस को राउंड डाउन करके देखें, यानी कि D3 को उसके थर्ड डेसिमल प्लेस पे हमने किया राउंड डाउन, ये इसका फॉर्मेट अलग है, ये हमने कर दिया, तो हमें 5 ही रिटर्न हो गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस है और कॉन्सेप्ट है राउंडिंग फंक्शन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शनैलिटीज के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ डेट अवेलेबल है। तो उसमें हमने कुछ रैंडम डेट्स इनपुट किए हुए हैं। तो अब सपोज करो आपके पास एक ऐसी ही रैंडम और एक बहुत बड़ी लिस्ट है, आपको उसमें से सिर्फ ईयर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप वो कैसे करोगे? उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है अवेलेबल एक्सेल में, दैट इज ईयर। हमने सीधा इसको टाइप करना है अपनी स्क्रीन पे, और जब हम टैब प्रेस करेंगे तो ये हमसे इनपुट मांगता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ सीरियल नंबर। तो हमारी जो वैल्यू स्टोर्ड है हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, दैट इज C2, एंड वी प्रेस एंटर। आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आप देखोगे कि ये जो डेट थी दैट इज 4 अक्टूबर 2012, तो इसमें से ईयर की जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट हो गई। और अगर इसको हम नीचे फिल करेंगे तो उस अकॉर्डिंग ये सारे ईयर की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो ये 2010 है, तो इसने उसको ही ईयर के तौर पे रिफ्लेक्ट किया है। आप अगर इसको करने के बाद भी कोई चेंजेस करते हो तो चूंकि ये रिलेटिव है तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है रिलेटिव और एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में। तो आप वहां से सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर हमें कोई वैल्यू है, सपोज एक्सेल में 10, इसने ये डेट ही डिस्प्ले कर दिया, इसका हम फॉर्मेट चेंज करके इसको जनरल कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें 4 ऐड करते हैं तो हमारी जो आउटपुट आना चाहिए दैट इज 14। तो अब अगर हम सेम मैथमेटिकल फंक्शन डेट में यूज करें तो क्या आउटपुट मिलेगा? तो चलिए देखते हैं। तो हमने अपने डेट की वैल्यू सेलेक्ट कर ली जो कि C2 पे है, एंड हमने उसमें प्लस कर दिया 2 और एंटर।
तो हमें जो वैल्यू मिला है वो है 6 अक्टूबर 2012। यानी कि हम अगर अपनी डेज की वैल्यू में कुछ भी वैल्यू ऐड करते हैं सिंपल उस सेल को सेलेक्ट करके, तो वो सिंपली जो डेज है उसमें उतनी वैल्यू ऐड कर देता है। आप इसको आगे तक ड्रैग करो तो आप देखोगे कि इसने सेम इफेक्ट डाला है हर इनपुट पे हमारे। जैसे यहाँ पे 10 अक्टूबर है तो यहाँ भी 2 ऐड होकर ये आ गया हमारा 12 अक्टूबर। तो ये तो हो गई कि हम डेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर हमें इस पूरे डेट में कोई सर्टेन चेंजेस करने हैं, रैंडम चेंजेस, जैसे कि हमें ईयर किसी सपोज कीजिए कि 3 से एक्सटेंड कर देना है, यानी कि यहाँ पे हमें 2015 चाहिए, फिर उसी तरीके से हम डेज और मंथ में भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है डेट। हम डेट यूज कर रहे हैं क्योंकि जो हमें आउटपुट है वो डेट के तौर पे ही चाहिए। तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे ईयर और जहां पे वैल्यू हमारी स्टोर्ड है वो है C2। अब हम C2 में ऐड करेंगे 4, यानी इसका जो ईयर है 2012 उसमें हम 4 साल ऐड करेंगे तो आउटपुट में हमें 2016 मिलेगा। अब सिमिलरली आगे चाहते हैं तो इसके मंथ में जो कि अभी अक्टूबर है उसमें ऐड करते हैं 1, यानी हमें आउटपुट आना चाहिए, ये B2 हो गया, इसे हम C2 करेंगे, यानी हमें आउटपुट आना चाहिए जिसमें मंथ होगा नवंबर और लास्ट में आता है इसका डेज। फिर से हमारे ये C2 पे है और इसमें हम ऐड करते हैं 2। तो अब देखो आप जो वैल्यू आपको आई है वो है 6 नवंबर 2016। तो फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो इस फॉर्मूला को जो हमें ये आउटपुट दे रहा है। तो हमने इसके ईयर में 4 ऐड किया, यानी 2012 में हमने 4 साल ऐड किए हैं तो हमें वैल्यू मिली है 2016। मंथ में हमने 1 ऐड किया, यानी जो अक्टूबर था हमने उसे नवंबर कर दिया। डे में हमने 2 की वैल्यू ऐड की, यानी 4th को हमने किया है 6th। तो जो आउटपुट हमें मिली है वो है 6 नवंबर 2016। और अगर आप सेम आउटपुट को मतलब सेम फॉर्मूला को बाकी डेज पे रिफ्लेक्ट कराना चाहते हो तो आप सिंपली इसे ड्रैग कर दो, तो जहां तक भी आपके पास वैल्यू स्टोर्ड हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिफ्लेक्ट करा देगा। अब हम रैंडम एक और कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप इस पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी 17 अक्टूबर 2012। तो ईयर में हो गए 4 ऐड, वैल्यू आ गई 2016। मंथ थी हमारी यहाँ पे अक्टूबर, वो हो गया नवंबर, और 17 था डेज। तो 17 में हमने 2 ऐड किया है तो 19। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 19 नवंबर 2016। तो ये तो हो गई डेट की बात। अब हम जानते हैं टाइम को हम कैसे इसी तरीके से उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो टाइम पे जाने से पहले मैं एक और आपको बात बता दूं, जैसे एक्सेल में एक फंक्शन होता है टुडे। अगर आप सिंपली इस फंक्शन को यूज करो और ब्रैकेट बंद करो, ये आपको आज की डेट डिस्प्ले कर देता है, दैट इज 6 फरवरी 2021। इसी तरीके से एक और फंक्शन है हमारे पास, वो होता है नाउ। ये क्या करता है, ये हमें डेट के साथ साथ टाइम भी डिनोट कर देता है। और ये जो टाइम का फॉर्मेट है ये आपके सिस्टम के टाइम फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। अगर आपने 12 आवर क्लॉक क्रिएट कर रखा है तो उस हिसाब से आपको आउटपुट देगा। अगर 24 आवर्स वाले क्लॉक है तो उस अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। अब हम थोड़ा इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो ये चूंकि हमने फॉर्मूला से लाया है तो हम इसका फॉर्मूला हटाएंगे। फॉर्मूला हटाएंगे कैसे, इसी वैल्यू को सीधा हम कंट्रोल-C और कंट्रोल-V करेंगे और हम सिर्फ वैल्यू पेस्ट करेंगे। तो आप देखो यहाँ से फॉर्मूला, ये देखो आप पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है इज इक्वल टू नाउ। हमने इसे किया सेलेक्ट, कंट्रोल-C कंट्रोल-V एंड पेस्ट वैल्यू। यहाँ से इज इक्वल टू नाउ जो हमें दिख रहा था वो अब जा चुका है। हमने सिर्फ टाइम ले लिया इसमें से।
अब हम कुछ टाइम के फंक्शनैलिटीज देखते हैं। अब सपोज करो आपके पास इसी तरीके से, जैसे हमने आगे ये डेट का देखा है, इसी तरीके से एक लिस्ट ऑफ एंट्री है टाइम की। आपको उसमें से सिर्फ आवर्स चाहिए, कुछ नहीं करना है हमें, सीधा आवर की फंक्शन को यूज करना है और जहां भी हमारी वैल्यू स्टोर्ड है उसको सेलेक्ट कर देना है। ये देखो 14 आ गया, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू हटा दी तो उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है, बट सिस्टम का जो फॉर्मेट था दैट इज 14, तो वो उसको 14 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अब जैसा कि हमने देखा था अपने पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पर कि हम डेट, ईयर और मंथ में कुछ रैंडम वैल्यूज ऐड करके हम मनचाहा आउटपुट पा सकते हैं। हम सेम चीज देखेंगे अब टाइम के साथ भी। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है टाइम। सबसे पहले हमारा आ जाता है आर और जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है M6 पे। इसमें हम ऐड करते हैं 1। अब फिर हमारे आते हैं मिनट्स। आपको नीचे वो प्रॉम्प्ट भी करता रहेगा एक्सेल कि नेक्स्ट क्या उसको इनपुट चाहिए। तो वो भी हमारा N6 पे स्टोर्ड है। उसमें हम ऐड करते हैं 2। अब हमें चाहिए सेकंड, जो कि अगेन M6 पे है वैल्यू हमारी, उसमें हम 3 ऐड कर देते हैं। तो आप देखो जो हमें वैल्यू मिली है, हमने इसके आवर में ऐड किया 1 तो हो गया वो 3, फिर हमने इसके मिनट में ऐड किया 2 तो उसकी वैल्यू हमें दिख रही वहां पे 17, और हमने सेकंड में भी ऐड किया था 3 यानी 15 आना चाहिए। तो इसके फॉर्मेट को हम चेंज करते हैं। ये देखो आ गया में जो भी हमने चेंजेस किए हैं टाइम पे, मिनट पे एंड सेकंड में, वो सारे चेंजेस हमें अपने आउटपुट में रिफ्लेक्ट कर दे रहा है ये। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।